तो मैं ये विनती करूंगा शाहिद भाई कि जो गुलाम हैदर के बच्चों की कंडीशन है, जितने भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो कल की जो वीडियो है शाहिद भाई वो एक दिल खराश है। ठीक है, और आज मैं और तनवीर भाई हम लोग दोनों साथ थे। जिस तरीके से देखा गया फरवा की कंडीशन को, तो शाहिद भाई वो नाकाबिले बर्दाश्त है और वो बयान करने के लायक नहीं है कि वो लाइव वो लोग कर रहे हैं। और वो मासूम सी बच्ची फरवा, वो शाहिद भाई ऐसे आ रही है कि जैसे कोई माजूर बच्चा होता है, वो माजूरों की तरह बैठ बैठ के आ रही है, उसको तकलीफ है। और वो सचिन का वो जो एक वो है चिंटू, चिंटू जो अभी सीमा एक ड्रामेबाजी कर रही है, ड्रामे के अंदर एक चिंटू का किरदार दिया है उसको, चिंटू को। चिंटू क्या जाहिर कर रहा है, मैं जरा जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको बताऊं। चिंटू वो है जो देखता है कि सीमा घर के अंदर अकेली है, और सीमा कहती है जा चिंटू फलाना काम कर ले, वो बोलता है वो कहाँ है, पापा का पूछता है, यानी कि सुसर जी कहाँ है। तो सीमा कहती है वो सुसर जी तो बाहर गए हैं। तो चिंटू अपने माइंड के अंदर क्या सोच रहा है, आज तो फला चाचा जी नहीं है या पापा नहीं है, अयाशी करूंगा। तो शाहिद भाई वो जो औरत है सीमा हैदर, वो पहले सिर्फ और सिर्फ वो चल छैया छैया और कयामत कयामत कर रही थी। अब शाहिद भाई वो एक थिंकिंग दे रही है लोगों को कि देवर भाभी का रिश्ता कैसे नाजायज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो अगर आप तो नहीं देखते, हम तो देख रहे हैं ना शाहिद भाई। अब तो वो एक मतलब ड्रामाई अंदाज में उसको प्ले कर रही है कि भाई देवर और भाभी का रिश्ता कैसे हो सकता है, देवर की नीयत खराब कैसे हो सकती है। तो शाहिद भाई ये तो एक माहौल बिल्कुल खराब है। और इसके साथ साथ शाहिद भाई बच्चों की बात हो रही थी, तो शाहिद भाई वो जो फरवा है वो बिल्कुल एक माजूर बच्चे की तरह नीचे बैठती बैठती आ रही है। और वो इसी चिंटू ने जो एक वीडियो के अंदर सीमा पे नियत खराब कर रहा है, बेशक वो एक किरदार है, ड्रामा या कुछ भी, वो गुलाम हैदर की बेटी को ऐसे उठाता है और जबरदस्ती सचिन के पीछे लगा देता है, उससे खड़ा ही नहीं हो जा रहा है। वो समझ ले कि वो एक तकलीफ में वो आवाज निकाल ली वो मासूम बच्ची, फिर क्या करा गया, उसको नीचे छोड़ दिया गया और सचिन बोला जा जा उधर चले जा फलाना चला, यानी कि वो बच्ची चल नहीं पा रही है फरवा। तो शाहिद भाई हम तो एक परेशानी की हालत में, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है शाहिद भाई कि अगर इन केस अगर किसी जजीरे के ऊपर भी अगर गुलाम हैदर के बच्चे होते ना, ये तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है भारत हमारा, मैं हर किस भारतीय कानून को गलत नहीं कहूंगा, मगर शाहिद भाई जो चाइल्ड की जो भी जो इदारे होते हैं बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से, वो कहाँ हैं, वो सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं, वो हाथी कान में घुस के सो रहे हैं। क्या गुलाम हैदर के बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है क्या उन तक नहीं पहुंच रही है? शाहिद भाई ये केस पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सीमा हैदर हो, सचिन हो या गुलाम हैदर के बच्चे हो, तो क्या उन बच्चों की रिपोर्ट 7 समंदर पार पहुंच रही है? तो क्या वहां रबूपुरा के अंदर बैठे हुए जो कानून के जो इदारे हैं या जो भी हैं, कोर्ट है, चाइल्ड की जो भी प्रोटेक्शन के इदारे हैं, क्या शायद भाई वहां तक ये बात नहीं पहुंच रही? 7 समंदर पार से हमारी बहन है, हमारे साथ जुड़ी है, वो हमें राब्ता कर रही है कि ये क्या हो रहा है। खुद इंडियंस है, वो इंडियंस है, इंडियन शरीयत रखते हैं, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में कोई कहाँ है, वो बोल रहे हैं क्या हो रहा है। तो शाहिद भाई हम तो बाखुदा रोना भी आता है। अगर यही वीडियो मैं नहीं जानता कि गुलाम हैदर तक पहुंची, जाहिर सी बातें पहुंची होगी, तो शाहिद भाई आप सोचें कि हम जैसा बंदा, मैं तनवीर भाई तो आंसू से रो गए, हम अफसुर्दा हैं। तो शाहिद भाई जो बाप है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, आप ये बताएं ना। लोग बात कर रहे हैं कि जी वो लोग बात कर रहे हैं शाहिद भाई कि जो मदर होती है वो बेस्ट कस्टोडियन होती है। अरे ऐसी मदर की ऐसी की तैसी शाहिद भाई, वो अपनी हविस के जो है ना तले बच्चों को दबा रही है शाहिद भाई, अपनी हविस के वजह से वो अपने बच्चों की खुशियों का, मुस्तकबिल का गला घोट रही है, और उसको लोग कह रहे हैं बेस्ट कस्टोडियन। आपको थोड़ी देर अगर रोकूं, हम शुक्रिया अदा करते हैं बहन का। ये अगर लोग जो देखना चाहें ये वीडियो जरा गौर से देखिएगा, ये क्या है, अगर आपको नजर आ रही है क्लियर, वो देखें वो जी शाहिद भाई दोबारा से प्ले करें, बच्ची यहाँ से पीछे से आएगी, एक मिनट, वो देखें पीछे से वो बच्ची माजूर की तरह आ रही है बिल्कुल, वो देखें उसको उठा के लाए और ला के जी ये सचिन के साथ, वो अभी भी आवाज निकाल ली है उस वीडियो के अंदर, तो उसकी हालत देखें शाहिद भाई। अब ये है वीडियो, अब क्या करें, मतलब भाई आप जी दो मरने का मकाम है। अब चूंकि जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हमसे वो लफ्ज अदा नहीं होंगे और मजबूर है, हम कहीं नहीं पाएंगे और शर्म नहीं दिला पाएंगे, और उस बच्ची के साथ बेसिकली हुआ क्या है और वो भी हम नहीं कह पाएंगे। जिन लोगों ने देखा क्या, जिनकी जो जिम्मेदारी है, मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए कि बच्ची चल क्यों नहीं पा, इससे ऐसा क्यों कुछ नहीं हो पा रहा जिससे वो चाह रही है मूवमेंट करना, क्यों नहीं हो पा रहा। और जिस माँ के बारे में बार बार कहा जाता है, माँ को नजर क्यों नहीं आ रहा, और ये दावे किए जाते हैं माँ के हाथ और बाप पत्नी कौन से किरदार कहाँ मेरे। तो ये वीडियो
उनके मुंह पे भी एक तमाचा है कि और क्या करिए। मैं बड़ा मतलब मेरे पास अब अल्फाज नहीं है कि मैं मजीद इस बारे में कुछ कह सकूं कि जहां महफूज तरीन, जहां ये कहा जाता है जी वहां बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी पत्नी क्या, बेटी के ऊपर क्या, और बेटियों के ऊपर ये क्या जुल्म हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं, कोई गुमान भी कर सकता है कि इंडिया में ये कुछ, किसी बेटी के साथ ये कुछ हो सकता है। मैं तो लाजवाब हो गया हूँ, मेरे पास अल्फाज। जी शाहिद भाई, ये वीडियो जब हम तक भी पहुंची ना, तो हम यही कह रहे हैं कि यार एक तरक्की याफ्ता मुल्क है ना। अगर गुलाम हैदर के बच्चे शायद किसी जजीरे में भी शाहिद भाई जाते, किसी जंगल में भी जाते, तो जंगल में भी ऐसा नहीं होता। और शाहिद भाई मैं उस माँ के बारे में कहता हूँ, आप यकीन मानिए, ये मतलब ये ज्यादती, जंसी, ये सारे मामला भी जानवरों को भी, जानवर की भी माँ होती है ना, वो भी जानती है कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है, तो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करती है। ये तो कोई कैसी गंदी, कोई जलील माँ है शाहिद भाई। अब तक तो ये चले, ये कुछ कर रही थी जो गाने में डांस फलाना अश्लील, अब तो ये खुला मैसेज दे रही है। और उसको किसी किस्म की कोई इस पे जो है ना शर्मिंदगी भी नहीं है। पूरी दुनिया उसको समझा रही है, और लोगों ने समझाने की भी कोशिश की, बुरा भला भी कह रहे हैं, वो फिर भी रोजाना जो है नए हथकंडे इस्तेमाल करती है। तो हाँ शायद भाई, अभी आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप देखें कितने हैरानगी में ना। तो इसी तरीके से हम बा खुदा, आप अल्लाह पे यकीन करिए, मैं भी घर पे आया, अपनी बेटी को किसी काम से लेके गया, कसम खुदा की शायद भाई मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरा ज़हन वही मासूम बच्ची पे घूम रहा है, गुलाम हैदर की, कि यार ये वीडियो ने हमारे दिमाग पे इतना असर किया है। जो उसका बाप है, जिसका वो खून है, शायद भाई उसका क्या कंडीशन होगी। मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखिए अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए पॉलिसीज होती हैं, मीडिया इस पर पॉलिसी चलता है। मीडिया जो कुछ देखता है, मीडिया जो कुछ महसूस करता है, लेकिन उसको अपनी आंखें, नाक, कान सब कुछ बंद रखना पड़ता है बाज़ दफा, क्योंकि कहा जाता है जी फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट है मीडिया। अब मीडिया का जो काम है, मीडिया यकीनी तौर पर हम मतलब एक्यूज नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे कि जी निशाना बना रहे जी वहां तो बड़ा क्राइम हो रहा और मीडिया अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा, मीडिया नहीं दिखा रहा। लेकिन बेशुमार केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन बेशुमार केसेस के ऊपर इसी तरह पर्दा डाल दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। कभी कमसन बच्ची के साथ कोई रेप हो गया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, लेकिन मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं करता। इस वजह से जी ये न्यूज एंटी स्टेट हो जाएगी, तो इसलिए मीडिया को अपनी जिम्मेदारी नहीं मुजाहरा करना आपको उसका। लेकिन ये कि सोशल मीडिया के जरिए किसी ना किसी तरीके से चीजें पब्लिक होती रहती हैं। ये गंद जो है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया में, पाकिस्तान में बेशुमार है, बेपनाह है, लेकिन अब जो कुछ दूसरी जगहों पर देखते हैं, तो फिर इस बात को तकवीयत ज्यादा मिलती है कि देखे जी जो हवस का निशाना बनाते हैं, जो दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि कहीं और भी कर सकते हैं, वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो आप बताइए कि अब एक बाप और जो जो उस बच्ची के खानदान के लोग हैं जो देखेंगे, ये तो हम वो लोग हैं ना जो जिनके सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बाप और खानदान के लोग देखेंगे, उनकी नजर से ये वीडियो गुजरेगी, तो सोचे उनकी क्या कैफियत होगी। वो क्या जीते जी मर नहीं जाएंगे? और तवक्को और उम्मीद किससे लगाए बैठे हैं? सीमा से तो किसी को तवक्को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिनसे तवक्को लगाए बैठे हैं, बताएं उनके उनके ये दिल में उनके क्या अल्फाज आएंगे, उनकी क्या रिस्पेक्ट होगी, उनके लिए क्या सोचेंगे, क्या तवक्को लगाएंगे, क्या उम्मीद लगाएंगे, आप खुद बताइए। क्या मुमकिन है ऐसा एक मासूम बच्ची के साथ और इस तरह से तवक्को किया जी? बिल्कुल सब बेस्ट हो सकता है। बड़े अफसोस की बात है। जी शायद भाई, मैं यही अर्ज कर रहा था कि जो बंदा उसको उठा भी रहा है गोद में, वो एक वीडियो के अंदर जो किरदार अदा कर रहा है, जो ड्रामाई अंदाज के अंदर, वो चिंटू है, चिंटू। तो उसके अंदर वो क्या जाहिर कर रहा है, यानी कि एक नीयत खराब शो कर रहा है, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कि जी उसकी नीयत खराब हो रही है सीमा पे। तो शायद भाई वो औरत तो पहले सिर्फ डांस और ये नाच और फलाना ढिमकाना ये चीजें दिखा रही थी, तो अब तो शायद भाई वो खुला मैसेज दे रही है। और जितने भी बहन भाई हमारे जुड़े हुए भारत से, जैसा कि वो कहते हैं कि हमारी भारत की संस्कृति को खराब ना किया जाए, मजीद खराब ना किया जाए, तो अब तो मैं ये समझता हूँ, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कि अब तो 100% सीमा लाइसेंस याफ्ता हो रही है कि भारत की संस्कृति को खराब किया जाए।